श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आप सभी को पता है आज की निर्जला एकादशी है। देखिए निर्जला एकादशी बड़ी एकादशियों में से मानी जाती है। तो देखिए निर्जला एकादशी के दिन हम आपको 3 महाउपाय बताएंगे जो आज के दिन आपको करने हैं। देखिए एकादशी है अब की बार 2 दिन की पड़ रही है, सोमवार और मंगलवार। तो देखिए जो एकादशी की तिथि है वह 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही थी और जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त हो रही है। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 18 जून को ही मान्य होगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इन 4 वृक्षों में देखिए देव वृक्ष 4 ये माने गए हैं। तो इनमें से अगर कोई भी वृक्ष आपके समीप हो तो यह उपाय आप वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमें जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जाकर हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम डालेंगे। उसके बाद में वह जल हमें पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण हमें कर लेना है। अगर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे यह जल समर्पित करते हैं तो बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आप वट वृक्ष के नीचे यह जल समर्पित कर रहे हैं तो हमें वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और देखिए अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे यह जल समर्पित कर रहे हैं तो हमें अक्षेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और हमें यह जल समर्पित कर देना है। तो देखिए अगर इन चारों वृक्षों में से आप कोई भी एक वृक्ष में यह जल समर्पित कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा पहला उपाय। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास है, 5 दीपक वाला उपाय। देखिए यह 5 दीपक वाला उपाय है, 5 स्वास्तिक वाला उपाय है। तो इसके लिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेना है एक थाली। देखिए हम स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लेट थाली वगैरह कोई भी। तो हम तांबे का भी इसमें यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेना है एक गोलबत्ती का दीपक और हमें लेना है थोड़ा सा काला तिल और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी। सबसे पहले जो हमने बर्तन लिया है, जो हमने थाली ली है, उसमें हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से स्वास्तिक अच्छे से बना देना है हल्दी से। उसके बाद में हमें वह एक दीपक उस स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। देखिए हल्दी है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, तो हमें हल्दी से यह स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर दीपक रखने के बाद में हमने सबसे पहले उसमें हमें हल्दी और काले तिल भी डाल देने हैं। और सबसे पहले हमें वह दीपक अपने घर में जो भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो, कोई भी स्वरूप हो, उसके सामने हमें यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और हमें इससे आरती उतार लेनी है। देखिए अब हमें जाना है दूसरी जगह। देखिए हम जाएंगे उस दीपक को लेकर हमारी तिजोरी के पास। वहाँ पर जाने के बाद में हमें हल्दी से वहाँ पर भी एक प्यारा सा स्वास्तिक बना देना है और वहाँ पर हमें उस थाली से जहाँ वो उस दीपक से हमें वहाँ पर भी एक बार आरती उतार देनी है। देखिए उसके बाद में हमें यह दीपक लेकर चले जाना है अपने मुख्य द्वार पर, अपने दरवाजे के ऊपर। वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले एक दीपक बना देना है हल्दी से और उसके बाद में हमें वहाँ पर भी इस दीपक से हमें आरती उतार लेनी है और यह दीपक लाकर हमें रख देना है अपने मंदिर में। अपने जो घर का मंदिर है वहाँ पर हमें रख देना है। उसके बाद में हमें दूसरा दीपक आज के दिन जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे हमें एक दीपक जलाकर उसमें काले तिल और थोड़ी सी हल्दी हमें डाल देनी है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का हमें स्मरण कर लेना है। उसके बाद में एक दीपक हम जलाएंगे तुलसी माता के यहाँ पर। देखिए जहाँ कहीं पर भी आपके घर में तुलसी है आप वहाँ पर यह दीपक जला सकते हैं। उसके बाद में चौथा दीपक हमें जलाना है हमारे मटके के पास में। देखिए हमारे मटके के पास में वह दीपक जला देंगे। सभी दीपक में हमें थोड़े से काले तिल और हल्दी हमें डाल देनी है। इससे हम भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और हमारे पितृ हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में हमें अंतिम दीपक है वो जलाना है गौशाला के अंदर। देखिए आपके घर के आसपास कहीं भी गौशाला नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर यह दीपक जला सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि गारंटी से इससे उपाय को करने से आपके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे।
चलिए चलते अब हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। एकादशी का दिन है तो इससे हमें भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे पितृ देवता हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमें यह सिर्फ 1 लोटा लेकर ही जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें वहाँ पर खड़े हो जाना है और हमें 3 ताली वहाँ पर बजाकर स्वधा 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 का स्मरण हमें कर लेना है। तो देखिए इससे हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और उस जल को हमें झेल लेना है और झेलने के बाद में घर लाकर उसे हमें छींट देना है। तो ये हो गए हमारे 3 बहुत ही प्यारे और बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। आज इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।